है? वो सोनम हमारे घर बैठी है और राज से बात कर रही मैसेज पे। ये भी नहीं बताया तुम्हारे राज ने कि सोनम ये गलत है, अब तुम्हारी शादी हो गई है। कभी नहीं बताया। छोटा था तो छोटे जैसे रहना था ना, उसको फिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया उसने? नहीं बताया ना, न कभी राज हमको बताया, न कभी हमें उससे कोई बात सुना, न उसका मोबाइल भी आता। मैं तो यही बोलती, मेरा राज कभी ऐसा नहीं कर सकता। सोनम से शादी करी ये गलती क्या? सोनम से शादी करी ये गलती थी क्या? मेरे बच्चे की गलती क्या थी? जितनी सोनम कसूरवाद है उससे जो सारे बच्चे है ना, जो 4-5 लड़के हैं, बच्चे की कोई गलती नहीं थी। आप राज को सोनम से शादी करना था तो उसको इतना बड़ा कदम नहीं उठाना था सोनम के कहने पे। तो ये सारी सोनम साजिश रच रही थी राज के साथ। तो राज को मना कहना था ना कि सोनम मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा कुछ, और तुम भी मत करो, जैसे घूमने गए वैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ आके अपन जो भी करना हो यहाँ से करेंगे। तो राज इसकी प्लानिंग में पूरा शामिल हुआ और राज को वो जैसा जैसा बताते गई वैसा वैसा राज करते भी गया। और राज ने जो बताते गया वो लड़के उनको वो लड़के वो करते गए। तो राज को पूरी प्लानिंग का शामिल है वो राज। तो राज ने ऐसा करा तो क्यों करा मेरे बेटे के साथ? नहीं दीदी, वो भी मेरा बच्चा जैसे था, जैसे मेरा राज बच्चा, वो राजा भैया भी मेरे बच्चे जैसे थे। अब मैं क्या बोलूं, कभी राज ऐसा नहीं कर सकता। अगर राज कभी उसकी शादी की जिक्र नहीं करा मेरी बहन, मैं आपसे किसकी कसम खा के बोलूं, कभी मेरे से वो नहीं बोला। और सोनम तो कितनी बड़ी थी दीदी, आप भी तो देखा होगा अपनी बहू को। मेरा बच्चा 20वें साल में चल रहा है। अब आप भी बोलो, अब आप भी विश्वास में पड़ गए, आपके बच्चे के साथ कितनी बड़ी घटना हो गई। अब बताओ, आप क्या जानते थे कि मेरे बच्चे के साथ क्या होने वाला? मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? पहले तो ये बताओ, मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसने तो जैसा बोला हमने वैसे शादी करने को तैयार, ने सब चीज को तैयार। राज के मन में वो था, सोनम के मन में राज से प्यार था, तो वो सोनम को करना था। अब देखो राज तो है ना नौकर है, सोनम बॉस है। तो जो जैसा नचा रिया राज को वैसी वो नच रहा था। तो राज को बोलना चाहिए ना कि मम्मी देखो राजा की शादी सोनम से हो गई है और अब सोनम मेरे पीछे ऐसा पड़ रही है। तो वो राज को तुमको बताना था ना। राज की गलती तो यहाँ पकड़ा रही ना कि राज ने तुमको बताया। बारे में बात नहीं करा। मैं आपको अपनी बहन जैसी मानती, जैसे मेरी बहन हो वैसे आप मेरी बड़ी बहन हो, और राज भी मेरा बेटा जैसे था। भगवान की कसम हम इतना रोए जब भैया को सुना कि वो बेचारे बच्चा की क्या गलती थी, इसको शादी नहीं करना था तो नहीं करती शादी भी कर लिया था तो ना ससुराल जाती अगर ऐसा कुछ था कि वो बच्चे की जान ले लिया। और रही बात मेरे राज की, मैं आपकी किसकी कसम, आप जो देवता को मानती हूँ मेरे को वहाँ ले चलो, मैं अपनी बच्चियों के साथ आपके साथ चलूंगी और चढ़ के बोलूंगी कि मेरा राज कभी सोनम के बारे में मेरे से कोई बात नहीं करा। उसने शादी कर ली थी, शादी तक सब ठीक था। शादी के बाद जो घर गई ना, घर जाके उसने प्लानिंग करी पूरी की पूरी कि उसको आना नहीं था ना डबल से। उसको मालूम था कि अम्मी को जाना है 5 तारीख को, तो मैं इससे पहले क्यों नहीं करूँ। और इसमें उसके दिल में क्या चल रहा था? राज की आप बोल रहे ना, राज की मेरे से उसको कभी आज तक बोला ही नहीं। हम भी उसका फोन उठाते थे, कभी उसकी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि कभी उसकी कोई बात हुई कि वो और सोनम तो कितनी बड़ी उससे, वो कितना छोटा। और बहन में मेरे आदमी भी नहीं, मैं किराए से रहती हूँ। लड़की एक पैसे के लिए ऐसा कुछ करती है तो मेरे पास इतना पैसा भी नहीं कि मेरा राज कुछ दे कर सकता था, कुछ जान सकता। अगर आपको भरोसा नहीं, कोई दूर नहीं बहन, आप मेरे से घर आके बात कर सकते हो। मैं आपके घर भी बुलाऊं तो आ सकती हूँ। आप भी मेरी मदद करो मेरे बच्चे की बचाने में। मेरा तो कोई नहीं, ना मेरा आदमी है ना मेरा कोई परिवार है। किराए पे अकेले 2 बच्चों को लेके रह रही हूँ, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है। मेरी बहन, मैं आपके भी हाथ पैर जोड़ती हूँ। अगर भरोसा नहीं तो आप आके मेरी स्थिति देख जाओ, मैं कैसे जी रही हूँ। मेरा रात की मैं आपको बताऊँ, आप 2 मिनट सुनो। जब मेरे पति शांत हो गए 2020 में 11 मई को शांत हुए। मेरा रात 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। उसके बाद हम गांव से 8 महीना बाद आए। फिर मेरा रात कपड़ा मार्केट में काम पे जाया करता था और रात में आता था ना तो न्यूज़पेपर डालने जाया करता था।
ऐसा मेरा बच्चा मेहनत करके अपने बहनों की जिम्मेदारी निभाई थी। जैसे अड़ोसी पड़ोसी रहते तो बोलते थे शिवानी की मम्मी ये बीमार पड़ जाएगा। एक भैया ने बताया कि तेरे को कंप्यूटर क्लास आता हो तो मैं बताऊं जगह, तू वहाँ पे काम कर लेना। तो वो गया और गोविंद भैया के यहाँ काम करने लगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब बाद 2 साल बहन काम किया, 2 साल में पता नहीं क्या हो गया कि आज मैं तड़प रही अपने बच्चे के लिए। मतलब जवाबदारी थी तो राज को पहली बार तो ऐसा कदम उठाना नहीं था कि मेरी माँ अकेली है, हम गरीब लोग हैं, तो हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तेरा साथ नहीं दे सकते हैं। तो राज को ये बात पहले समझना था कि मेरा परिवार है। तो राज ने ऐसा गलत कदम क्यों उठाया? पहले तो राज को समझना चाहिए ना कि मेरा परिवार है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, तो मैं किसी के कहने में क्यों आऊँ? अगर मेरी बहन नहीं मानती मैं तुम्हें बोल रही, एक बार 10 बार बोल रही थी, मेरा भरोसा नहीं कर रहा। तो मेरे पड़ोस में राजा को बता देना था ये बात, राजा को बता देना था शादी के पहले। भले राज का नाम नहीं लेता मगर इतना तो बता देता कि राजा से बोल देता है कि देखो बोलते राजा मैं अभी सोनम का कुछ लफड़ा चल रहा है, अब तुम देख लो। इतना सा मतलब इशारा कर देना था तुम्हारे राज को, मैं तो हम उसमें फंसते नहीं। मैं अब यही बोल रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो मेरे को तो लग रहा कहीं मेरे राजू कुछ कर तो नहीं दिया था, क्योंकि आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ना कभी वो बताया, ना कभी कोई बात हुई। और मैं बोलती पड़ोस में सब दूर आप पता कर लो, जहाँ मैं रहती हूँ, मैं गांव भी चले जाए कोई वहाँ भी पता करें कि राज अरे 20 साल का नहीं हुआ, ऐसी उम्र में सब क्या कर दिया। तो कहीं देखो आप भी माँ हो, मैं भी माँ हूँ, मैं भी माँ हूँ बहन, मैं समझती हूँ सब। तो ये सोनम और राज की बात आगे आती नहीं, क्योंकि सोनम ने इस तरह हादसा करवाया ना, इसीलिए बात आगे आई। अगर सोनम को इस तरह सोचना था और राज को भी सोचना था, क्योंकि है ना अगर ये बात आगे आती नहीं फिर। कहीं कुछ कर तो नहीं दिया था मेरे बेटे को कि कुछ कर दिया तो ऐसे कहने में कहीं ऐसा हो गया नहीं, मेरे को तो भरोसा नहीं। मैं कभी मैं बोल रही ना सारी बात मोबाइल पे करी ना, पूरे मैसेज पे काम चल रहा है ना इनका। तो आपके बच्चे की कोई गलती नहीं थी, वो तो बेचारे क्या जानते, तो खुश थे कि मैं शादी कर रहा हूँ। वो बेचारे क्या जानते थे कि शादी नहीं है, दुश्मन मेरे साथ हो रही है। वो बेचारे तो घूमने गए थे खुशी से। सोनम के कहने पे चला गया। जैसा सोनम ने राज को लपेटे में लिया वैसे राजा को लपेटे में लिया ना उसने। तो हमने कुछ आपको तो 2 साल अब तो भगवान बच्चे और दे रखा, मेरे तो कोई आगे पीछे नहीं, ना मेरा आदमी ना मेरा कोई बच्चा, मेरे बच्चे कोई नहीं आगे पीछे। मेरे 3 लड़के, मैं किराए पे रहती हूँ, कैसे पालूंगी? पहले मेरे बच्चे को वहाँ जाके देखती कि पीछे से कैसा कैसा बाहर करवाया, तुम्हारे लड़के ने यहाँ बैठे बैठे इधर जा उधर जा, वो तीनों लड़के को मैसेज से यहाँ से बात कर रहा है। मेरे लड़के ने मेरे लड़के को मत बोलो, मेरे लड़के को मत बोलो, मेरा लड़का नहीं करवाया, मेरा लड़का तो यहाँ था। अपनी बहू को बोलो, अपनी बहू को।